मोटा आदमी ताजा तोड़े हुए हरे सेब में एक बड़ा सा काट लगाता है। जैसे ही वह उसे चबाने लगता है, अचानक उसके मुंह में एक अजीब सा चर्बीदार स्वाद भर जाता है। चौंक कर वह नीचे देखता है। हे भगवान, इतने बड़े लाल सेब के अंदर पूरी तरह कीड़े भरे हुए थे। उसे एक झटका सा लगता है और तुरंत ही मुंह में भरे उन कीड़ों को थूक देता है। गुस्से से भरा वह किसान पर चिल्लाने लगता है। किसान झट से वह सेब लेता है और गौर से देखता है। इतना सुंदर और बड़ा सेब, लेकिन अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ और कीड़ों से भरा। बिना देर किए वह जेब से अपनी 50 मिलीमीटर की चाकू निकालता है। एक और सेब उठाकर उसे बीच से काटता है और वही हाल, भीतर फिर से कीड़े ही कीड़े। किसान का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह घबराकर कुछ और टोकरियां खोलता है, लेकिन हर एक सेब के अंदर वही स्थिति होती है। उधर खेत के दूसरे कोने में एक औरत सब्जियां तोड़ने आती है, पर जो नजारा उसके सामने होता है उसे देख वह हैरान रह जाती है। हरे भरे पत्तों वाली पालक अब गहरे बैंगनी रंग की हो गई थी। छोटे छोटे टमाटर अब विशाल लाल रंग के हो चुके थे। उत्साहित होकर वह एक टोकरी भरकर वापस ले आती है। रसोई में पहुंचकर वह सबसे पहले एक बड़ा सा पत्ता गोभी निकालती है, टमाटर के साथ पकाने के लिए। लेकिन जैसे ही वह चाकू से उसे काटती है, हे भगवान, एक तेज बदबूदार गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। इतनी तेज कि उसका दम घुटने लगता है। घबराकर वह तुरंत ही पूरी गोभी कूड़ेदान में फेंक देती है। फिर वह एक बड़ा सा लाल टमाटर उठाती है, सोचती है कि यह तो जरूर अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही वह उसे काटती है, टमाटर के अंदर से बदबूदार काले रस की धार उसके चेहरे पर जा गिरती है। वह चीख उठती है। और इस सब की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। आसमान से एक रहस्यमयी जलता हुआ गोला सूरज की तरह लाल चमकता हुआ तेज रोशनी और चिंगारियों के साथ एक खेत में आ गिरा। उसका सतह खून से भरी नसों जैसी दिखाई देती थी, जैसे कोई विशाल अंडा जिसमें जान हो। गाँव के एक साहसी युवक ने यह जानने के लिए कि यह क्या चीज है, एक लोहे की छड़ी से उसमें एक छेद कर दिया। उसमें से एक अजीब तेज बदबूदार तरल निकलने लगा। पहले तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर उसी रात वह जलता हुआ गोला अचानक सफेद रोशनी में चमकने लगा और उसके अंदर से गाढ़ा तरल जमीन में रिसने लगा। किसी को पता नहीं चला, लेकिन गांव का पानी पूरी तरह प्रदूषित हो चुका था। इसी जहरीले पानी से किसान हर रोज अपने खेतों को सींच रहा था और गांव के जानवर भी यही पानी पी रहे थे। 3 दिन बाद गांव में एक अजीब बदलाव दिखने लगा।